क्या बोले? तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या मकसद है तुम्हारा? पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कितने पैसे चाहिए? मैं इतना तो अच्छे से समझ चुकी हूँ कि तुम लोग एक रैकेट हो। तुम लोग ब्लैकमेल करना चाहते हो हमें, राइट? हमारा मान सम्मान, समाज में हमारी इज्जत सब बर्बाद करना चाहते हो। हमारा रहने दीजिए। समाज में आपकी इज्जत करती तो है आप न्यूज़पेपर के ऑफिस में नौकरी। उस पर ये बड़ी बड़ी बातें। उस न्यूज़पेपर के मालिकों के साथ मेरी जान पहचान है। क्या क्या कह रही हो तुम? हाँ, पहचान है। उनके नाम से मैं एक लेटर भेजूंगी। मैं उस ऑफिस की महिला को जानती हूँ। मैं जानती हूँ वो बहुत प्रोफेशनल है। वो मेरी मदद जरूर करेंगी। उनसे कह दीजिए इस उम्र में उनकी नौकरी चली जाएगी। पिता का नाम देना ही होगा उन्हें। That's it. हेलो हेलो हेलो, अरे न्यूज़पेपर के मालिक मतलब? हेलो हेलो, अजीब बात है। हम ही तो इस न्यूज़पेपर के मालिक हैं। वो क्या कहना चाहती है? वो मुझे पहचानती है। क्यों, क्या बोल रही थी? वो कह रही थी कि न्यूज़पेपर के मालिक मतलब इस न्यूज़पेपर के मालिक को पहचानती है और वो मुझे भी पहचानती है। वो आखिर क्या सोच रही है एग्जैक्टली? वो क्या सोच रही है कि आप यहाँ नौकरी करते हैं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो जाओ, अच्छे से सो जाओ। सोकर जब उठोगे तो देखोगे तुम्हारे सामने तुम्हारे पापा खड़े होंगे। इस दुनिया में पिता और बेटे का रिश्ता ही एकमात्र ऐसा रिश्ता है जिसमें एक पुरुष की उन्नति से दूसरा पुरुष कभी ईर्ष्या नहीं करता है, जलन नहीं करता। वो पुरुष होता है पिता। जिसकी उन्नति की कामना करता है वो हर वक्त वो पुरुष उसकी संतान है। मैं पहुंचा दूंगी। तुम्हारी नींद खुलते ही तुम्हें ले चलूंगी। मैं पहुंचा दूंगी। आई प्रॉमिस स्वयंभू। हेलो, हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? कोई खबर ही नहीं है। ऐसा लग रहा है दोनों की विदाई हो गई है। मेहंदी की विदाई हो गई और तेरी भी विदाई हो गई। मान लेना मेरी भी विदाई हो गई है। क्या कह रही है तू? समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आज शाम को रिसेप्शन में भी तो जाना है। नहीं, आज मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं कहीं और जाऊंगी। कहाँ जाएगी तू? पता नहीं, नाम नहीं जानती, ठिकाना नहीं जानती। कोई मुझे वहाँ पर लेकर जाएगा, उसी के साथ ही जाऊंगी। क्या कह रही है तू? मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। तो दादी माँ से कह देना मैं नहीं बदली। मैं माफी मांगती हूँ। मेरे बहुत ही करीबी एक इंसान के अधिकार की लड़ाई शुरू हुई है। ये लड़ाई मैं जीत कर ही लौटूंगी। हेलो हेलो हेलो, सुन। हेलो, अजीब है। क्या अनाप शनाप बोल गई? क्या हुआ? कैसी लड़ाई? किसका अधिकार लौटाएगी? बहुत बड़ी पोती करती रहती है ना आप? तो कहाँ है वो? कहीं भी तो नजर नहीं आ रही है। कहाँ है वो? हमारे घर में इतना बड़ा कार्यक्रम है। हम सब दुल्हन की तरफ से उसके घर जाएंगे। इतना सारा सामान जाएगा, भात कपूर होगा, रिसेप्शन होगा, पार्टी होगी। घर में इतने काम हैं और घर की बड़ी बेटी चली गई। उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सामान की गाड़ी गई, सिर्फ फूलों की सजावट रह गई है। मामा, तू हर समय जगधात्री की तरफदारी क्यों करती रहती है? देखो, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि मैं अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से ये सब नहीं कह रही हूँ। प्रॉब्लम की तो कोई बात ही नहीं है। पर ये बात तो सच है ना कि नानी हमेशा जगधात्री को पैम्पर करती रहती है। जगधात्री बहुत अच्छी है, जगधात्री ऐसी है वैसी है, परिवार का गर्व है, खानदान का सर ऊंचा कर देगी। कहाँ
कहाँ है जगधात्री? मैं इतनी देर से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ पर मैडम उठा ही नहीं रही। समझ नहीं आता वो चाहती क्या है। तू शायद भूल गई है कि तू अपनी नानी के सामने बात कर रही है और किस पर उंगली उठा रही है। हाँ, तेरी हिम्मत देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। तेरे मामा मामी भी मुझसे ऐसे बात नहीं करते। आज के लड़के लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है। बड़ों की इज्जत करना भूल गई हो क्या? नानी, अब आप मुझे मत सिखाइए। उपासना, दादी से ठीक से बात करो। ए, क्या ठीक से बात करूं? बोल, क्या ठीक से बात करूं? मामा मामी को देखा है? मामी को पूरा काम अकेले ही करना पड़ रहा है। क्यों? काम क्यों नहीं करेगी? काम करे थोड़ा। पूरी जिंदगी जगधात्री परिवार थोड़ी चलाएगी। सौतेली माँ होकर उस बेचारी लड़की को बचपन से ही रसोई घर में घुसा दिया। बर्तन मंजवाती है, घर साफ करवाती है। उस लड़की ने कितनी मुश्किल से पढ़ाई लिखाई की है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। सारी रात जग कर पढ़ाई करती थी वो। बस बस, उसके बारे में अब इतनी बातें नहीं करनी होगी। उसने रात में जाकर पढ़ाई क्यों की? नहीं पढ़ती? और किया ही क्या, किसे पता? ये भी तो सही है। उसने कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई की है हम में से कोई नहीं जानता है। कभी कभी ना वो मुझे बहुत मिस्टीरियस लगती है। ऐसा लगता है वो कुछ छुपा रही है लेकिन ठीक से कहा नहीं जा। रहने दो, इन बातों का कोई फायदा नहीं। रहने दो। मेहंदी को देखकर जगधात्री को सीखना चाहिए कि कैसे एडजस्ट किया जाता है, किस तरह से सबके साथ चलना चाहिए। यही एक लड़की का सबसे बड़ा गुण है कि ससुराल में जाकर कैसे एडजस्ट कर कर चलना चाहिए। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं मोमा बोल रही हूँ। ओ, तुम मेहंदी की बहन हो ना? हाँ हाँ। मैं मेहंदी की सासू माँ बोल रही हूँ। तुम्हारे माँ बाबा का फोन नहीं लग रहा है? मॉम तो खाना बना रही है और पापा कहीं गए हैं। हमें वहाँ आना है ना, इसीलिए। अच्छा, अन्न वस्त्र शुरू हो गई है? नहीं नहीं, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तुम लोग कोई आए नहीं? हम पहुँच रहे हैं। अच्छा सुनो ना मोमा, मैं बोल रही थी कि तुम्हारे घर में कोई बड़ा है क्या? कुछ बात करनी है। हाँ, दादी माँ है ना। हाँ, जरा फोन देना। दादी माँ। हेलो। हाँ मौसी माँ, मेरा प्रणाम है आपको। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? मैं मेहंदी की सासू माँ बोल रही हूँ। हाँ बोलो। मैं वो कह रही थी कि क्या आपकी बेटी। कोई समस्या है क्या? नहीं, समस्या नहीं है। प्लीज आप ये मत सोचेगा कि मैं किसी तरह की कंप्लेन कर रही हूँ। मैं बस जस्ट मामले को थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कर रही थी। परेशानी ये है कि मैं ये कह रही थी कि भात खाने वाला प्रोग्राम तो खराब हो गया है। क्यों? कौशिकी घर पर नहीं है, इसलिए एक परेशानी हो गई है। एक्चुअली हमारी कौशिकी बहुत बिजी रहती है, पूरा दिन काम करती रहती है। कह सकते हैं कि काम ही उसके लिए सब कुछ है। बहुत काम करती है वो लड़की। और उसकी साथी है उसकी बेटी काकोन। उसके अलावा उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं। तो मतलब कुछ परेशानी है? मौसी माँ, आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। देखिए, मैं बस मामले को मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। आपकी बेटी मतलब मेहंदी ने जिद पकड़ ली है कि कौशिकी अगर खाना नहीं बनाएगी, I mean, वो चाहती है कि चिंगड़ी मछली की मलाई करी और भेड़की मछली की पातुरी कौशिकी बनाए। मैं कह रही थी कि थोड़ा अगर आप आपकी तरफ से उसे समझा दें तो।
मतलब कौशिकी तो घर पर ऐसे खाना नहीं बनाती है। ओ जब खाना बनाती है तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन उसके पास समय कहाँ है। जो आज मेहंदी बोल रही है कि चिंगड़ी मछली की मलाई करी और भेटकी मछली की पातोरी कौशिकी ने अगर नहीं बनाया तो उसने जिद पकड़ी है। उसे थोड़ा समझना चाहिए कि वो कब बनाएगी, उसके पास समय कहाँ है। वो अभी ऑफिस में है, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर चलाती है वो। और मेहंदी ये बोल रही है कि कौशिकी अगर खाना नहीं बनाएगी तो भात कपूर का खाना वो रेस्टोरेंट जाकर खाएगी। ये क्या बदतमीजी है? ऐसे संस्कार तो उसे नहीं मिले। अब आप उसे एक बार फोन दीजिए। नहीं, मैं उसे फोन नहीं दे सकती। क्यों नहीं देना चाहती? इसका मतलब मेरी सासू माँ मेरे मायके फोन करके वहाँ के लोगों के कान भर रही है। दीजिए फोन। मेहंदी, ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रही हो। तुम इस तरह से बात कैसे कर सकती हो? फोन दीजिए उसे। तुम्हारी दादी तुमसे बात करना चाहती है। मेहंदी, ससुराल पहुंचते ही शुरू कर दिया? हाँ, बिल्कुल माँ की तरह हो तुम। सबका जीना मुश्किल करके कहोगी कि परिवार बसाना है। हाँ बिल्कुल, अपने परिवार की देखभाल मैं ही करूंगी। मैं नहीं तो और कौन करेगा? बाय द वे, ना आप, ना माँ, ना पापा, कोई मेरे परिवार में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगा। ये मेरा परिवार है। और हाँ, अब मैं उस घर की कोई नहीं हूँ। अब मैं मेहंदी मुखर्जी हूँ। इस बात को याद रखिएगा। पर आप ये सब क्यों कर रही हैं? मॉम, आप तो अलग तरह की लाइफ जीती हैं, पर आपने ही ये चुगलखोरी का काम शुरू कर दिया। इससे लगता है आप मिडिल क्लास मेंटालिटी की हैं। हाँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी सासू माँ ऐसी होंगी। व्हाटएवर, अब अन्य वस्त्र की जरूरत नहीं है। मैं निकल रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत नहीं है? मैं निकल रही हूँ उत्सव के साथ। उत्सव नहीं जाएगा। जाएगा, उत्सव जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं अपने पति को हैंडल कर लूंगी। चलती हूँ। ठहरो। कौशिकी, तुम कहाँ हो? अच्छा, घर की तरफ आ रही हो? अच्छा हुआ तुम जल्दी से आ जाओ कौशिकी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ, आओ। ये हुई ना मेरी प्यारी सासू माँ। मेरे बेटे की किस्मत में बहुत दुख है, या फिर इस लड़की की किस्मत में बहुत दुख है। हेलो समरेश, मैंने सुना है कि उस दिव्या सेन की कंपनी के लिए चरित्र उपन्यास लिख रहे हो तुम। तुम्हें किसने बताया? कौन बता सकता है? दिव्या सेन ने चिल्लाकर हमारे परिवार में सबके सामने आकर मुझे सबके सामने बेइज्जत करके गई। समरेश, तुम दिव्या सेन की कंपनी के लिए उपन्यास लिख रहे हो? क्या करूं बताओ? तुमने ही तो कहा था कि मोटी रकम मिली है। तुम्हारा न्यूज़पेपर कलकत्ते का सबसे नामी न्यूज़पेपर है। कितने सारे मैगजीन्स निकलते हैं, शाही शादियों के मैगजीन्स, फिल्मों के मैगजीन्स, सजने संवरने वाली मैगजीन्स निकलती हैं, पर मेरे लेख तो कभी नहीं निकलते।
उपन्यासकारों के उपन्यास निकलते हैं, लेखकों के लेख निकलते हैं, कवियों की कविताएं निकलती हैं, पर समरेश चट्टोपाध्याय का लेख तो कभी नहीं छापा जाता। और कभी होगा भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें काबिल समझती ही नहीं हूँ। तो फिर आज क्यों फोन किया मुझे? सिर्फ ये जानने के लिए किया है कि तुम जो लिख रहे हो क्या वो कौशिकी मुखर्जी की ऑटोबायोग्राफी है? हाँ? किसने कहा तुमसे? और किसने? दिव्या सेन। हेलो कौशिकी, मैं दिव्या बोल रही हूँ। दिव्या, तुम समरेश के घर पर? इनके घर तो मेरा आना जाना है ही। ये इतने बड़े, इतने नामी साहित्यकार हैं। तुमने कभी इनकी कद्र नहीं की, पर इनकी कद्र करने वाली जौहरी की नजर मेरे पास है। और तुम्हें सुनकर थोड़ा आश्चर्य ही होगा, अभी मैं उन्हें कॉफी देने आई हूँ। लीजिए। ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर बहुत पसंद है उन्हें, है ना? तुम्हें ये कैसे पता चला? उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं सब जानती हूँ मैं। उन्हें कहाँ घूमना पसंद है, क्या खाना पसंद है और कौन सा रंग पसंद है, सब कुछ। और क्या पसंद नहीं करते हैं वो भी अच्छी तरह जानती हूँ। क्या पसंद नहीं करते? तुम्हें पसंद नहीं करते। और हाँ, इनके घर को मैं नए ढंग से इंटीरियर करवा रही हूँ, सुंदर सा सजा रही हूँ। तुम सजा रही हो? अकेले रहते हैं ना, मैं भी अकेली रहती हूँ, इसलिए सोचा अगर कभी साथ रहने का मन हुआ तो। तुम डरो मत कौशिकी, मैं तुम्हें इनविटेशन भेजूंगी। जिस दिन उनकी मैगजीन लॉन्च होगी उस दिन बहुत बड़ी पार्टी होगी, वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। तुम भी रहोगी। उसी दिन मैं अनाउंसमेंट करूंगी। ये क्या किया आपने? क्या किया? आपने कौशिकी से झूठ क्यों कहा? मैं आपके साथ रहूंगा, ये आपसे किसने कह दिया? रहेंगे, आप रहेंगे। मैं जो चाहती हूँ वही होता है। एक्चुअली आई एम इन लव। दिव्या? हाँ, दरअसल प्यार हो गया है मुझे आपसे। वो क्या है जानते हैं? कौशिकी मुखर्जी और मेरी पसंद और नजर बिल्कुल एक जैसी है। पहले वो आपसे प्यार कर बैठी और अब मुझे भी आपसे प्यार हो गया। Whatever, सुनिए, चरित्र में आपका उपन्यास निकल रहा है, बहुत बड़ी पार्टी होगी और उसी दिन अनाउंसमेंट भी होगा। रेडी रहना। आप मेरी बात सुनिए, मेरी एक बेटी है। वो चली आएगी, काकुन हमारे पास चली आएगी। मैं खत्म कर दूंगी, मैं उसका राज्य खत्म कर दूंगी। कौशिकी मुखर्जी और उसके न्यूज़पेपर का। मेरी कंपनी, मेरी मैगजीन, मेरे न्यूज़पेपर और मेरा राज चलेगा। आई प्रॉमिस। और उस राज्य के राजा होंगे आप और राजकुमारी हमारी काकुन। ये पोस्तों का पेस्ट बन गया है ना? काकुन आलू पोस्तों के अलावा कुछ खाना नहीं चाहती।
मैंने कितनी बार कहा इन्हें कि पूरी की पूरी फिश लेकर ना आया करें। मेरे दामाद जी की यही आदत है कि बड़ी मछली ले आएंगे और सजा कर रख देंगे। अच्छा कोई मतलब है? अब तो मछली भी कटवानी पड़ेगी ना। भात कपूर का समय हो गया है। अच्छा लड़कियां लोग कहाँ हैं? गरिमा, साइना, आओ। बुलाया आपने? हाँ बुला रही हूँ, रेडी हो ना? अब थोड़ी सी हेल्प कर दो मेरी, जरा सब्जी काट दो। अब मुझे सब्जी काटना नहीं आता। क्यों नहीं काट पाओगी? काम धाम सीखना है कि नहीं? शादी करके ससुराल भी तो जाना है ना। क्या ससुराल? आप देखिएगा, ससुराल में सारा खाना ये ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देगी और अन्न वस्त्र भी ऑनलाइन ही कर लेगी। मॉम, मॉम, मॉम मेरी शेरवानी कहाँ रखी है? अरे बाबा अभी तो रख कर आई हूँ। सच में अब किधर किधर संभालूं मैं? साइना, क्या? साइना जाओ जरा भैया की पंजाबी ड्रेस निकाल दो। ये रही शेरवानी। साइना से कहेंगी तो वो कभी शेरवानी नहीं ला पाएगी। वो ढूंढ ही नहीं पाएगी। उसने कभी अलमारी को हाथ लगाया है क्या? उसका ड्रेस भी मैं ही ढूंढ कर निकालती हूँ। ये लो पकड़ो। थैंक यू। अच्छा भैया, पार्लर वाले मेहंदी भाभी को तैयार कर रहे हैं। हाँ तैयार कर रहे हैं। अरे पापा, ये क्या? मॉम अभी तक खाना बनना शुरू भी नहीं हुआ और ये मछली भी नहीं कटी अभी तक। अपने बड़े पापा को जाकर बोलो, उन्हें तो मछली देखना बहुत पसंद है ना, सजा कर रखना पसंद है। और दीदी भी तो वैसी ही है ना, बड़ी बड़ी मछली चाहिए, बड़ी बड़ी मछली चाहिए। जब से बंगाल से बहू बनकर आई हूँ तब से उनकी आदत हो गई है। कितना प्याज पीसना है? अरे पहले प्याज नहीं, पहले सरसों पीसो। सरसों पीसना होगा पहले, हाँ। उसके बाद कातला मछली की कलिया, उसके बाद बेत की मछली की पातुरी, उसके बाद चिंगली मछली की मलाई करी। अच्छा मॉम, सुना है आपकी बहू ने कंडीशन रखी है कि कौशिकी मुखर्जी ये पातुरी, मलाई करी ये सब बनाएगी। हाँ रखी है। अब जाकर वो कौशिकी मुखर्जी जाल में फंसी है। वैसे ठीक ही हुआ है। मैं तो यही चाहती थी कि इस घर में कोई ऐसा आए जो कौशिकी मुखर्जी का एटीट्यूड और ईगो दोनों को ही चकनाचूर कर दे। वो बहुत घमंडी है ना? हाँ, जब यहाँ आ ही गई हो तो सब समझ जाओगी। मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं। परिवार कैसे चलाना है ये मेरी माँ ने मुझे सिखा कर भेजा है। मैंने देखा है मेरी माँ मेरे पूरे परिवार को अकेले कैसे संभालती थी। मैं भी वैसे ही कर लूंगी। सुना तुमने कंडीशन रखी है कि मुझे फिश फ्राई, प्रॉन्स मलाई करी ये सब मुझे बनाना पड़ेगा? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम अपने पति को लेकर रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाओगे? नहीं, ऐसा नहीं है। रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्ट। अरे बाबा, बड़ी ननद की बात है, थोड़ी रिक्वेस्ट तो कर ही सकती हो, है ना? रिक्वेस्ट किया था, अगर थोड़ा पका देती हैं तो वो चिंगड़ी मछली की मलाई करी और भेटकी की पातुरी। ये सब मुझे ना बहुत पसंद है और मैंने तो सुना है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। इसीलिए तो मैंने बार बार कहा मेरी बड़ी ननद को बोलिए ना, मेरी बड़ी ननद को बोलिए ना कि आज मेरे लिए अगर वही खाना बना दे, चिंगड़ी मछली की मलाई करी और भेटकी की पातुरी। अरे मॉम, कहिए ना, यही कह रही थी ना मैं, यही कह रही थी मैं कि चिंगड़ी मछली की मलाई करी और भेटकी की पातुरी आप बना दें। रिक्वेस्ट ही तो है। देखिए, घर की नई बहू की बात है, थोड़ी बात तो मेरी माननी ही पड़ेगी, है ना?
आफ्टर ऑल मेरे परिवार में ही तो रह रही हैं। वो मैं कह रही थी कि 5 तरह की सब्जी बनानी होगी ना। बैगन, आलू, परवल सबको काट के मैं सब्जी बना लूंगी और चटनी भी बना लूंगी। हाँ, चटनी बना लेना ही सही रहेगा। कौशिकी, मैं तब तक मछली कटवा लेती हूँ, उसके बाद पातोरी बनाने की सारी तैयारी कर देती हूँ, ठीक है? भाई की वाइफ अगर ननद से रिक्वेस्ट कर सकती है तो ननद भी भाई की वाइफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर ही सकती है ना? हाँ, कर सकती हैं। बोलिए ना, क्या रिक्वेस्ट है? वादा करो, मानोगी? मानूंगी, क्यों नहीं मानूंगी, बिल्कुल मानूंगी। नहीं, तुम सबके सामने प्रॉमिस करो कि तुम जो वादा करोगे वो तुम पक्का मानोगी। तभी मैं तुम्हारे लिए फिश फ्राई बना दूंगी, प्रॉन्स मलाई करी भी बना दूंगी, ये सब बना दूंगी। शेर पर सवा शेर। अब तो ये फंस चुकी है। अब तो न चाहकर भी इसे खाना बनाना ही पड़ेगा। बड़ी दी, वैसे आप क्या रिक्वेस्ट करेंगी? रुको रुको रुको, मुझे ऐसा लग रहा है कि ननद और भाई की बीवी के बीच का मामला झगड़े की तरफ जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने प्यार से रिक्वेस्ट किया है इसने मुझसे, बिना पूरा किए चलेगा क्या? पर मेरी रिक्वेस्ट का क्या? हाँ कहिए ना, क्या रिक्वेस्ट है? तो वादा करो, रिक्वेस्ट मानोगी? हाँ मानूंगी, क्यों नहीं मानूंगी, आप बोलिए ना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो फिर उम्मीद करती हूँ कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगी। करूंगी। ये खाना जो तुमने कहा ना, तुम्हारा ये फिश फ्राई, प्रॉन्स मलाई करी, ये सब मैं बना दूंगी। पर तुम्हें वो सारी मछलियां हैं ना, वो सब मछलियां दिख रही हैं ना, वो सब तुम्हें ही धोकर काटनी पड़ेंगी, ठीक है? क्या कह रही हैं? मछली काटो मतलब? हाँ, देखते हैं तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कितना अच्छा काम करना सिखाया है। ये जो थोड़ी देर पहले तुम बोल रही थी ना कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बहुत अच्छे से परिवार चलाना सिखाया है, तुम ना एक काम करो, वो जो बड़ी मछली रखी है ना और प्रॉन्स, ये तुम धोकर अच्छे से काटो। अच्छा रहने दो, वो बड़ी मछली की जरूरत नहीं है, तुम छोटी मछली को और प्रॉन्स को अच्छे से धोकर काट लो। हाँ, तुम काटोगी और मैं बनाऊंगी। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो फिर आगे से कभी भी इस तरह की रिक्वेस्ट मुझसे मत करना। इसका मतलब अन्न वस्त्र के दिन नई बहू खाना बनाती है क्या? तो अन्न वस्त्र का खाना कौन बनाएगा ये नई बहू डिसाइड करती है क्या? अपनी लिमिट में रहो मेहंदी, लिमिट क्रॉस मत करो। तुम्हारा पति उत्सव मुझे बहुत अच्छे से जानता है, इनफैक्ट इस परिवार का हर सदस्य मुझे बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए कह रही हूँ अपनी लिमिट क्रॉस मत करना। तुम उसके साथ ठीक नहीं कर रही हो। ये बात तुम्हें मुझसे कहने से पहले इससे कहना चाहिए था। घर की कोई नई बहू घर में किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती है। नई बहू की सासू माँ, आप क्यों चुप है? कौशिकी, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मुझे झगड़े पसंद नहीं है। मुझे भी पसंद नहीं है चाची जी, मुझे भी झगड़ा पसंद नहीं है। अब अपने बेटे की वाइफ से कहिए कि वो अपनी लिमिट में रहे। अपनी नई बहू से कहिए घूंघट हटाकर और साड़ी बांधकर हमेशा लड़ने के लिए ना आया करे, टिपिकल गंवारों की तरह। I just hate this.
ये हमेशा मनमानी करती है। देखो नई बहू की इंसल्ट करके चली गई। इंसल्ट की मेरी। अरे बाबा, इसमें इंसल्ट की कौन सी बात है? जाओ मछली साफ कर दो। भाभी, आप मछली साफ कर रही हैं ना? शट अप, जस्ट शट अप, बिल्कुल बकवास मत करना। मछली काटूंगी मैं, वो मुझे जानती नहीं। मैं सान्याल परिवार की बेटी हूँ, नहीं जानती है वो मुझे। तुम कहाँ जा रही हो? मछली तो काटती जाओ। क्या कह रही हैं ये सब आप? हाँ, मछली काट लो ना। आज कौशिकी मुखर्जी से खाना बनवाओ ना। क्या तुम ऐसे ही हार मान लोगी? तुम ही उसे ये दिखा सकती हो कि असल में ये परिवार तुम्हारा है। सॉरी, मैं मछली नहीं काट पाऊंगी। अरे बाबा, काटो ना। हम भी तो देखें कि कौशिकी मुखर्जी कैसे पातुरी और मलाई करी बनाती है। आती हूँ मैं, अब भी चेंज करके आती हूँ। आज अपनी बड़ी ननद से खाना तो बनवा कर ही रहूंगी मैं, नहीं तो मेरा नाम भी मेहंदी। ऐसे गुस्सा वुस्सा मत करो बेटा, अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। आज तुम्हारा भात का पोर है। तो अन्न वस्त्र है तो क्या घर की बहू नहीं हूँ? याद रखिएगा, ये घर मेरा है, कौशिकी मुखर्जी का नहीं। आज से ही झगड़ा शुरू हो गया। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हेलो, कौन बोल रहा है? जैस सन्याल। जैस सान्याल? मुझे फोन क्यों किया है? मीनाल फरार है। तो मैं क्या करूं? मैं क्या मीनाल के साथ काम करता हूं? मुझे क्यों फोन कर रही हो? 72 घंटे के अंदर मीनाल को अरेस्ट करना होगा। तो मैं क्या करूं? मुझे क्या करने को बोल रही हो? आखिर मुझे क्यों फोन कर रही हो? वो इसलिए क्योंकि इस मामले में आपके बेटे को इंटेरोगेट करूंगी। जय सुनिए, देखिए मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैंने आपको देखा नहीं है, मैं कभी आपसे मिला भी नहीं हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज मेरे घर में एक छोटा सा फंक्शन है, मेरे घर में बहू आई है, आप विश्वास कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज आप ये मत करिएगा, मेरे इज्जत के साथ ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, प्लीज प्लीज। ड्यूटी इज ड्यूटी। 72 घंटों के अंदर मीनाल चाहिए, उसके लिए उत्सव मुखर्जी को इंटेरोगेट करना ही होगा। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसे लेकर आऊंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज आप यहाँ मत आइएगा, कोई फोर्स यहाँ लेके मत आइएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज। वेल, ठीक है, आपके घर का कार्यक्रम हो जाने के बाद अपने बेटे को मेरे पास भेज दीजिएगा। भेज दूंगा, लेकिन नहीं, किसी एंटीसिपेटरी बेल लेने की जरूरत नहीं है। गिरफ्तार नहीं करने जा रही हूँ। कोऑपरेट करेंगे तो अच्छा है, वरना मुझे दूसरा स्टेप लेना होगा। नहीं, कोऑपरेट करेगा वो, कोऑपरेट करेगा वो। समय बता देती हूँ, शाम 4 बजे। जैस सन्याल टाइम की बहुत पंक्चुअल है, बात याद रखिएगा। डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी, यही मेरा सब कुछ है। तब तक मैं एक और केस सॉल्व कर लेती हूँ। हेलो हेलो, क्या कहा उन्होंने? कार्यक्रम के बाद 4 बजे उन लोगों ने उसे बुलाया है उत्सव को। वो जैस नाम की लड़की है, इंट्रोगेट के लिए। क्यों? मीनाल इज मिसिंग। 72 घंटों के अंदर वो चाहिए, उन्हें मीनाल चाहिए। क्या हुआ, मुझे बताइए ना, बताइए। मेरा अपना बेटा क्रिमिनल्स के साथ संबंध रख रहा है।
और उसकी वजह से घर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आ रही है। आई कांट बिलीव दिस। मुझे नहीं लगता कि 4 बजे का टाइम देकर तुमने सही किया। उसके पहले ही शुरू करने की जरूरत है। उसके पहले एक और केस है ना। कौन सा केस? तुम्हें तुम्हारा राइट लौटाने का। देखो जगदात्री, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट लीव इट ना। मेरा बेस्ट फ्रेंड पूरी जिंदगी अकेला रहेगा क्या? अपनी पहचान ढूंढता रहेगा क्या? इतना दर्द लेकर कैसे घूमते हो स्वयंभू? तुमसे ही तो सीखा है। चलो। कहाँ? बाबा के घर। पता जानते हो ना? हाँ। श्योर? बैठो। यहाँ ले आए हो? यही है घर। यहाँ? यहाँ घर है मतलब? कौन सा घर है? वो वाला घर। ये तुम्हारा घर है? इसी घर में वो रहते हैं? Are you sure स्वयंभू? यही घर है? हाँ, जहां तक मुझे पता है उनका वोटर कार्ड, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स और बाकी सारे कागजात भी सब इसी एड्रेस पर हैं। ये घर तो अरे तुम तो दुल्हन की दीदी हो ना? मुझे पहचाना तुमने? हाँ। मैं सानवी। मैं गरिमा। आप अकेले आई हैं? चलो चलो, दुल्हन के घर से भात कपूर के लिए लोग आ गए हैं। नहीं, वो मैं अन्न वस्त्र के लिए नहीं आई हूँ। और सब लोग कहाँ हैं? अरे सबको बुलाना होगा ना। शंख बजाओ, उल्लू दो। लड़की के घर से लोग आए हैं। अच्छा, बाकी के गेस्ट कहाँ हैं? गेस्ट मतलब मेरी बात जरा सुनिए तो। एक मिनट, तुम्हारी मांग में सिंदूर क्यों है? क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ बताओ? तुम्हारी मांग में सिंदूर? हाँ वही तो। और आप तो अनमैरिड है ना? तो फिर आपके मांग में सिंदूर कैसे? शादी के समय तो तुम मैरिड नहीं थी। मतलब हमें पता था कि दुल्हन की दीदी उनकी शादी नहीं हुई है, तो फिर आपकी मांग में सिंदूर? क्या बात है, बोलो तो। इसी घर में तुम्हारी बहन की शादी हुई है? हाँ। रुको 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 रुको, आप लोग तुम करके क्यों बात कर रहे हैं? मैं सब जानती हूँ। क्या जानती थी? मैं ये जानती हूँ कि आप दोनों के बीच कुछ तो रिलेशन है। आई एम श्योर कि आप लोग शादी करके आए हैं मंदिर में जाकर ना। क्या हुआ? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नहीं मतलब शादी नहीं, वो मतलब दरअसल तुम दोनों ऐसे क्यों कर रहे हो? तुमने शादी की है ना? घर में बताया है? फोन करो। नहीं मतलब। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को फोन करती हूँ, रुको।
कौशिकी मुखर्जी अगर ऐसा सोच रही हैं कि मैं पीछे हट जाऊंगी तो फिर वो गलत सोच रही हैं। मैं मछली काटूंगी, मछली काटकर मैं ये दिखा दूंगी कि मैं किसी से डरकर पीछे हटने वाली नहीं हूँ। और उसके बाद अपनी बड़ी ननद से आज खाना तो मैं बनवाऊंगी। और ये बात मैं बता देती हूँ। तुम नहीं कर पाओगी, उतनी बड़ी मछली नहीं काट पाओगी तुम। और इन सब झगड़े झमेलों से दूर ही रहो ना तुम। इससे अच्छा चलो हम दोनों मिलकर कहीं बाहर जाते हैं और किसी 5 स्टार होटल में लंच कर आते हैं। नो डार्लिंग नो, बाहर तो हम लंच कभी भी कर सकते हैं, मगर आज ये साबित करना ज्यादा जरूरी है कि मैं इस घर की बहू होने के कारण किसी से भी मैं पीछे नहीं हटूंगी, किसी से कम नहीं हूँ मैं। और आज ये साबित कर ही दूंगी मैं तुम्हारा सिर किसी के सामने झुकने नहीं दूंगी। हाँ हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या हुआ? तुम्हारी दीदी की शादी हो गई है। क्या? किसकी शादी हुई है? तुम्हारी दीदी की। उसने शादी कर ली है। दीदी ने शादी कर ली है? मैं उत्सव मुखर्जी हूँ, तुम मुझे नहीं जानती। इस घर के जमाई हो इसलिए अभी तक यहाँ खड़े हो, वरना। किससे शादी की है? तुम्हारी दीदी ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी की है। बॉयफ्रेंड? कौन बॉयफ्रेंड? सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं जानती हूँ, स्वयंभू। हाँ, स्वयंभू।